जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हालात में हो, बिल्कुल ठीक हो। गुरु जी की रहमतें आप सभी पर हमेशा बरसती रहें, हमेशा आपको खुश रखें। यही अरदास के साथ आज मैं आप सभी के साथ गुरु जी महाराज का ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से यही कहूँगी कि संगत जी कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी जीमेल आईडी पर जाके अपना सत्संग भेज सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो संगत जी बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। आज आपको गुरुजी की भरपूर ढेरों सारी ब्लेसिंग्स मिल पाए इस सत्संग को सुनते हुए। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने ये सेवा मुझे दी। संगत जी, लास्ट सत्संग में मैंने जो गुरुजी के मैसेज सुने थे और जो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया था, वही सत्संग आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे हिंट दिए, कैसे गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, क्या-क्या ब्लेसिंग्स दी, वही सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाकर मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। संगत जी, बहुत दिन से गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आ रहा था, सत्संग सुन, सत्संग सुन। बट संगत जी, मेरे पास ना टाइम नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं ऑफिस भी जाती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्ची भी संभालती हूँ। तो संगत जी, कहीं न कहीं मैं ना मिस कर रही थी सत्संग को। और गुरुजी का बार-बार मेरे को मैसेज आ रहा था कि सत्संग सुन, सत्संग सुन। बट कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी के ना अपने ही ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। गुरुजी सत्संग सुनवाना चाहते थे और मैं सुन नहीं पा रही थी। मैंने उसके लिए गुरुजी से बहुत माफ़ी भी माँगी और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुकराना भी करती हूँ कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से मैसेज देते हैं और संगत जी मेरा शुकराना सचखंड तक जाता है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और संगत जी, ऐसे ही शुकराना करते-करते जैसे गुरुजी ने मुझे बार-बार बोला कि तू सत्संग सुन, सत्संग सुन। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे टाइम निकालूँ, कैसे क्या करूँ? तो उस दिन संगत जी क्या हुआ कि मेरी एक मीटिंग थी और मीटिंग में मुझे जाना था और वहाँ पे संगत जी जब मैं मीटिंग में गई तो मेरी वो मीटिंग कैंसल हो गई। संगत जी, मेरी वो मीटिंग कैंसल हो गई करीबन संगत जी, मतलब मैं 2 बजे मीटिंग के लिए निकली थी और 3 बजे मेरी मीटिंग स्टार्ट थी। मीटिंग मेरी कैंसल होने के बाद संगत जी मैंने अपने सीनियर्स को कॉल किया और मैंने कहा वो मीटिंग कैंसल हो गई है। तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि अब 3 तो बज ही रहे हैं, ऑफ़िस आने से अच्छा है कि तुम अब घर निकल जाओ, हाल्फ डे कर लो। तो इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि बहुत टाइम से मैं परेशान थी कि गुरुजी का बार-बार मैसेज आ रहा है, सत्संग सुनने के लिए कह रहे हैं और मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब थी, बट गुरुजी की कृपा देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए कि उस दिन गुरुजी ने ऐसे मेरे लिए टाइम निकाला और मुझे हाल्फ डे मिल गया। हाल्फ डे मिलने के बाद संगत जी मेरा घर का रास्ता सिर्फ 35 मिनट की दूरी पे ही था और संगत जी मैं जहाँ मेरी मीटिंग थी वहाँ से निकल के मैं सीधे अपने घर के लिए पहुँच गई। तो संगत जी, घर पे पहुँचने के बाद मैंने फटाफट से चेंज किए। चेंज करने के बाद संगत जी मेरे इन-लॉज़ बोलने लगे कि आज जल्दी कैसे? तो मैंने कहा ऐसे-ऐसे हाल्फ डे हो गया, लेकिन ये तो मैं ही जानती थी कि गुरुजी महाराज ने आज का दिन मेरे लिए चुना है कि मैं सत्संग सुनूँ। जब मैं गुरुजी महाराज का सत्संग सुनने बैठी तो संगत जी, गुरुजी
का जो सत्संग आंटी सुना रही थी, वो जो भी सुना रही थी वो मेरी लाइफ से सारी चीज़ें मैच कर रही थी। सारी की सारी चीज़ें मैच कर रही थी। संगत जी, कुछ टाइम से मैं टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, और आप विश्वास नहीं मानोगे, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इतनी नेगेटिविटी मतलब मेरे दिल दिमाग में बैठी हुई थी ना कि वो बाहर निकलने की जगह ना बढ़ती ही चली जा रही थी। और शायद इसी वजह से यही रीज़न था कि गुरुजी महाराज ना मुझे सत्संग सुनवाना चाहते थे। संगत जी, मैं बहुत टाइम से परेशान तो चल ही रही थी, और मैं गुरुजी से प्रे भी करती थी, इसीलिए गुरुजी मुझे बार-बार सत्संग सुनवाने के लिए मतलब बार-बार मैसेज भेज रहे थे, लेकिन मैं ही गलती से उन सत्संगों को नहीं सुन पा रही थी अपने काम की वजह से। लेकिन उस दिन जिस दिन मैंने वो सत्संग सुना, तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि उस मतलब आंटी के माध्यम से बोला, जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, कि उनके साथ भी एग्ज़ैक्ट यही हो रहा था, और वो काफ़ी टाइम से इसी सब चीज़ों से परेशान चल रही थी। गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया कि संगत जी, 7 मंगलवार मुझे बंदरों को केले खिलवाने हैं, और संगत जी, ये सेवा गुरुजी महाराज ने मुझे दी, जिससे कि संगत जी मेरे ऊपर जो आई हुई विपदा है वो टल जाएगी। उसके बाद संगत जी, हर सोमवार गुरुजी महाराज ने मुझे शिवालय पर दूध अर्पित करने को कहा, उसमें काले तिल के साथ। गुरुजी ने ये भी बताया कि इसे करने से तेरे ऊपर शिवालय की कृपा सदैव बनी रहेगी। संगत जी, नेगेटिविटी दूर करने के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि जब मैं बंदरों को केले खिलाऊंगी, तो संगत जी उसके बाद जो भी कष्ट होंगे वो बजरंगबली मेरे हरते चले जाएंगे। एक रक्षा कवच का पहरा बजरंगबली मेरे चारों तरफ बना देंगे। संगत जी, इससे हमारे कर्म भी कटेंगे और मेरे भांडे भी साफ होंगे। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम ये दान करते हो, तब इस दान को करने से तुम्हारे आधे से ज़्यादा पाप हरे जाते हैं। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी, आप जितने भी मेरे सवालों के जवाब हैं वो आप देते चले जा रहे हो, और कैसे मुझे हर चीज़ का हल बता रहे हो। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, और फिर मैंने और सत्संग में सुना कि कुछ दिन बाद तेरी आँखों पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, जिसके लिए तुझे एक काम करना है। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि हर शनिवार को माँ काली के ऊपर तुझे तेल के छींटे लगाने हैं 7 बार, और उसके बाद एक छोटी-सी कटोरी में दीपक जला के उस सरसों के तेल को अपनी आँख में लगाना है। तेरे आँखों में आए हुए कष्ट को माँ काली दूर करेगी। संगत जी, इस तरीके से मैंने गुरुजी की कृपा की आज्ञा का पालन किया और ये करना शुरू किया। मैं हर मंगलवार को संगत जी बंदरों को केले खिलाती हूँ। 7 मंगलवार करने हैं। अभी ये मेरा दूसरा मंगलवार है। इसके बाद संगत जी, मैं शिवालय पे दूध भी अर्पित करके आती हूँ, काले तिल डाल के, और माँ काली पे 7 बार संगत जी छींटे लगाकर एक छोटा-सा दीपक जला के तेल का, और अपनी आँखों में हल्का-सा वो तेल लगाती हूँ। संगत जी, केले का दान गुरुजी महाराज ने इसलिए बताया कि केले का दान करने से हमारे बृहस्पति देवता जो हैं, वो बिल्कुल हम पे मेहर करते हैं। संगत जी, अमावस्या पे गुरुजी ने मुझे काले तिल का दान करने को बताया। सत्संग सुनवाने के बाद गुरुजी ने संगत जी मुझे ये भी बताया कि घर में जब भी मैं पोछा लगाऊं, तो संगत जी सेंधा नमक डाल के ही पोछा लगाऊं। पोछा घर में लगाते समय गुरुजी का सत्संग ज़रूर चलाऊं, और कपूर, फिटकरी, सेंधा नमक, ये सब चीज़ें संगत जी मैं पोछे में डालकर हर वीरवार को लगाऊं। वैसे रोज़ मुझे सेंधा नमक का पोंछा लगाना है, लेकिन वीरवार को कपूर, फिटकरी और सेंधा नमक, ये 3 चीज़ें डालकर ही मुझे पोंछा लगाना है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया कि हर बृहस्पतिवार को रात को सोते समय मुझे अपने तकिए के पास में संगत जी 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 2 मुझे 1 फिटकरी, 1 कपूर और थोड़ा-सा
सरसों का तेल डाल के पूरी रात रखना है। सुबह होते के साथ अपने सर से 7 बार उतार के संगत जी मुझे किसी नाली में बहा देना है, जिससे कि मेरे घर की और मेरी नेगेटिविटी, मेरे पितृदोष या शत्रु बाधा, इन सभी से बचने के लिए गुरुजी ने मुझे ये उपाय करने को कहा है हर बृहस्पतिवार को। संगत जी, हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार को जाना है बंदरों को केले खिलाने के बाद, और बजरंग बली के संगत जी राइट पैर का सिंदूर अपने माथे पे लगाना है, जिससे कि बुरी नज़र की बाधा संगत जी मेरी कोसों दूर हो जाएगी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये भी सुनाया कि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र मंत्र करने की भी कोशिश करी है, इसीलिए गुरुजी ने बताया कि काले कपड़े में 4 कपूर की टिक्की बांध कर उसे अपने घर के दरवाजे पे टांग ले। जितनी भी नेगेटिविटी ना वो दूर हो जाएगी। और अपने घर को शुद्ध करने के लिए मेरे जल प्रसाद को अपने पूरे घर में छिड़का कर, जब भी तू सुबह की चाय पिए तो चाय पीने से पहले 5 काले चने अपने मुंह में दबाया कर। इसे खा करने से तेरे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। संगत जी, ये सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मुझे जो एड़ियों में दर्द रहता है उसके लिए गुरुजी ने देसी घी में हल्दी और संगत जी थोड़ी सी फिटकरी डाल के मालिश करने को कहा है 30 मिनट के लिए, जिससे संगत जी मेरे पैरों के तलवे और पैरों में दर्द होना बंद हो जाएगा। संगत जी, पूरे दिन गुरुजी ने यही कहा है कि तुझे कोई भी कड़वी चीज़ नहीं खानी है, जैसे करेला जूस, नीम की पत्ती, ये सब तुझे नहीं खाना है। इससे तेरे शरीर में एसिड बनेगा और जिसकी वजह से तुझे पेन का सामना करना पड़ेगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया है कि हर रोज़ शाम को जब भी तू दीपक जलाए, तो उस दीपक में 1 लौंग ज़रूर डालें। इस लौंग को डालने के बाद तू देखेगी कि तेरे घर में जितनी भी तंत्र बाधाएँ की क्रिया हैं वो अपने आप चली जाएँगी। क्योंकि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में लोग जलने वाले बहुत होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने ये भी बताया कि जब तू सोए उससे पहले तुझे गुरुजी का मंत्र जाप करना है, और वो भी 21 बार। 21 बार मंत्र जाप करने के बाद ही तुझे सोना है। और रात के समय 2 चम्मच पुदीने का रस, 1 चम्मच नींबू का रस पानी में डाल के इसे पी ले। 15 दिन इसे ज़रूर कर। कच्ची हल्दी खानी है, हेल्थ के लिए तेरे लिए सही रहेगी। ये भी गुरुजी ने बताया। मुझे गुरुजी ने ये भी बताया कि तुझे 21 बार मंत्र जाप लाल कलर के पेन से एक कॉपी पे लिखना है। ये सभी संगत जी इसलिए बताया गया है ताकि मेरे जीवन में जो आ रही बाधाएं हैं वो बंद हो जाएं। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा कि फिर तू देख चमत्कार तेरे जीवन में कैसे होते हैं। जो भी तेरे ऊपर तंत्र मंत्र की बाधाएं कर रहे हैं, जो भी तेरे ऊपर कष्ट आ रहा है, वो सब इन्हें करने से दूर हो जाएगा। संगत जी, मैं डेली ही ये सब कर रही हूँ। गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और गुरुजी मुझे हर परेशानी, हर मुसीबत से बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनी हुई है। क्योंकि संगत जी, मुझे बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज़ की भी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा संगत जी, कुछ अपने ही लोग ऐसे थे जो तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे थे। संगत जी, अभी गुरुजी के बताए हुए आदेश का पालन मैंने करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए संगत जी, सत्संग एक ऐसा माध्यम है कि गुरुजी महाराज जो है ना, वही चीज़ें बताते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है कि संगत जी, गुरुजी या तो सुनवा के हमारे तक पहुंचाते हैं, या फिर संगत जी गुरुजी खुद ड्रीम में आके बताते हैं। संगत जी, गुरुजी का एक ड्रीम भी मुझे आया।
और उस ड्रीम में भी गुरुजी ने मुझे बताया था कि बहुत समय पहले संगत जी गुरुजी ने मुझे कुछ काली चीज़ें दिखाई थी और 1 हफ्ते तक गुरुजी ने काली चीज़ें मुझे दिखाई, जैसे काली दाल, काला नाग, काला कपड़ा, यही सब चीज़ें दिखाई थी। तो इन सब चीज़ों का मतलब तो शुभ था नहीं संगत जी, तो मैं बहुत टाइम से गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी और गुरुजी मुझे बार-बार सत्संग सुनने के लिए कह रहे थे। संगत जी उस दिन मैंने जब गुरुजी का सत्संग सुना, तब मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे क्या सुनाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। मैंने संगत जी वही सारी चीज़ें करनी शुरू करी है जो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में बताई है। संगत जी सत्संग सुनने के बाद मैंने बहुत गुरुजी से क्षमा याचना माँगी कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को मतलब अनदेखा, क्योंकि संगत जी कोई ऐसी नेगेटिविटी थी, जो कोई ऐसी नेगेटिविटी चीज़ थी जो मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने से रोक रही थी। गुरुजी के सत्संग सुनने से इसलिए रोक रही थी क्योंकि संगत जी कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जो हमें अच्छी चीज़ की तरफ जाने ही नहीं देती है। और देखिए गुरुजी की कृपा देखिए कि उसी दिन संगत जी यही हुआ कि उस दिन हमारे मतलब मीटिंग कैंसल हुई और मुझे घर आके वो सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो संगत जी मैंने वो उपाय करना जो गुरुजी ने मुझे बताया वो करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब उसे करने के बाद बहुत ज़्यादा संगत जी शांति है, सुकून है और ऐसा फ़ील होता है जैसे कि मतलब कष्ट मेरे दूर हो रहे हैं। अभी संगत जी मुझे सिर्फ़ 2 ही दिन हुए ये सब करते हुए और संगत जी मैंने सारी कड़वी चीज़ें छोड़ दी हैं। संगत जी हमारे यहाँ ना एक डॉग है और उसका नाम हमने सोफ़ी रखा हुआ है। तो संगत जी हमने उसे बचपन से ही पाला है। तो संगत जी अभी उसको ना कीड़े लग गए थे। तो संगत जी कीड़े लग गए थे तो उसकी हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, आराम नहीं पड़ रहा था। तो संगत जी मेरे इन-लॉज़ बोलते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, इसके कीड़े लग रहे हैं, बीमार हो रहा है और दूसरों को भी बीमार करेगा, बच्चे भी छोटे हैं। तो संगत जी मैं नहीं चाहती थी कि इसे छोड़ा जाए, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी अब आप देखो कि इसको बचा लो गुरुजी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि गुरुजी तक तो हमारी बात पहुँचती है। संगत जी मैंने रात को अरदास करी थी जैसे गुरुजी ने बताया। और संगत जी नेक्स्ट डे जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो संगत जी उसके शरीर पे एक भी कीड़ा नहीं था। लग ही नहीं रहा था कि उसके शरीर में कीड़ा है। तो संगत जी गुरुजी महाराज तक हमारी बात भी पहुँचती है, आवाज़ भी पहुँचती है, वो सब सुनते हैं और वो सब देखते हैं। संगत जी बहुत टाइम से मैं परेशान चल रही थी हेल्थ को लेके, मेरे पैरों में, टखनों में बहुत दर्द रहता था। लेकिन जब से गुरुजी ने ये करने को मुझे बोला है ना देसी घी में हल्दी और फिटकरी डाल के मालिश करने को, तब से संगत जी मुझे बहुत रिलीव है, बहुत रिलीव है। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी कि मतलब ये गुरुजी की कृपा है। अब मुझे समझ आया संगत जी उस दिन गुरुजी जो मुझे सुनवाना चाहते थे वो यही सब सुनवाना चाहते थे और संगत जी जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। मैं बहुत-बहुत अपने आप को भाग्यशाली करती हूँ। समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे संगत जी ये सत्संग भेजा और सुनवाया। छोटे-छोटे सत्संग संगत जी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं संगत जी टाइम निकाल के एक-एक सत्संग ज़रूर सुनती हूँ क्योंकि साथ संगत जी सत्संग के माध्यम से ही हमारा कल्याण होता है और सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। संगत जी संतोषी माँ का वैभव, लक्ष्मी माँ का पूजन तो गुरुजी महाराज मेरे से हर बार करवाते हैं। मैं हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी माँ का भी और संतोषी माँ का पूजन ज़रूर करती हूँ संगत जी। इस दिन माँ लक्ष्मी की ढेरों असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनी हुई है संगत जी। कुछ नहीं कर सकती तो संगत जी कड़ा प्रसाद का भोग ज़रूर लगाती हूँ मैं माँ संतोषी और माँ लक्ष्मी माँ को। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी के आदेश हैं। संगत जी, अब मुझे समझ आया कि गुरुजी महाराज वो सत्संग मुझे इसलिए सुनवाना चाहते थे क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मेरे ऊपर कष्ट आने वाला और संगत जी वाक़ई में गुरुजी ने देखो मुझे बचाया। मेरी आँखों में ना कुछ टाइम से बहुत धुंधलापन छा रहा है, बहुत धुंधलापन छा रहा है। और देखो गुरुजी महाराज ने ये सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे। ये सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर जो आ रही विपदा है वो कैसे गुरुजी टाल रहे हैं। करीबन संगत जी 1 हफ्ते से गुरुजी मुझे सत्संग सुनने के लिए बोल रहे थे पर मैं नहीं सुन पा रही थी। सत्संग का मतलब ही संगत जी सत्संग का संग है और सत्संग के माध्यम से ही
आपके ढेरों सारे सवालों के जवाब मिलते हैं संगत जी। संगत जी, मैंने मंदिर में भी दान किया है, शिवालय पे मैं दूध भी अर्पित करती हूँ। उस दिन से संगत जी मेरा मन भी शांत है और संगत जी मुझे हेल्थ इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम थी वो भी कम है जब से मैंने ये किया है, और लगता है कि घर से नेगेटिविटी भी दूर हो रही है। अब घर में संगत जी लगता है पॉजिटिविटी है, फ़ील हो रहा है। तो संगत जी मेरी आवाज़ ना सचखंड तक ज़रूर जाती है गुरुजी महाराज की कृपा से। मैं उनका बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपका बारंबार ढेरों बार शुक्राना है। अगर शायद उस दिन मेरी मीटिंग कैंसल ना होती तो संगत जी शायद मैं सत्संग भी ना सुन पाती, और आज सत्संग जो सुन पा रही है गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपकी कृपा है। ऐसी कृपा आप बनाए रखिएगा। ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। और संगत जी मैं तो गुरुजी को कहती हूँ, जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, जो भी हमसे चिढ़ते हैं, गुरुजी आप प्लीज़ उनका भी कुछ इलाज करो। आप उनको हमारे जीवन से दूर कर दो गुरुजी, क्योंकि हम ना बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं ऐसे लोगों से। आप हर बार हमें बचाते हो, हर बार अपने हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुजी। ऐसे लोगों को हमसे दूर कर दो ताकि गुरुजी आपको भी कष्ट हमारे ना लेने पड़े। क्योंकि हम जानते हैं गुरुजी कि आप हमारे कष्ट लेते हो, तो उस समय आपको कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी दिक्कतों का आपको सामना करना होता है। बट संगत जी बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और यही कहती हूँ कि गुरुजी बहुत-बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर मैं अगला सत्संग ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी।